क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान जिसके पास ना पैसा है, ना सम्मान, ना कोई अपना, वह भी दुनिया को बदल सकता है? क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि सोच बदल जाए तो सब कुछ बदल सकता है? ये कहानी है रघुनाथ की, एक भिखारी जो अपने विचारों की शक्ति से बना समाज का दीपस्तंभ। आइए सुनते हैं एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जो आपके जीवन को भी बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, बुधा से इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट जरूर कीजिए ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए करते हैं रहस्यमय कहानी की शुरुआत। मंदिर की पुरानी टूटी फूटी सीढ़ियों पर बैठा एक भिखारी, नाम था रघु। बाल उलझे हुए, कपड़े गंदे और शरीर से बदबू आ रही थी। हाथ में एल्यूमिनियम की एक पुरानी कटोरी जिसमें कुछ सिक्के खनक रहे थे, कुछ 1 और 2 रुपए के और कुछ सड़े हुए चिल्लर। वो रोज यहीं बैठता, आने जाने वालों को उम्मीद से देखता, जैसे कोई भगवान उसे नोटों की गड्डी थमा देगा। लेकिन किसी को क्या फर्क पड़ता था? रघु को खुद पर ही तरस नहीं आता था, क्योंकि उसने मान लिया था कि उसकी जिंदगी अब ऐसी ही है। पेट भर जाए बस वही काफी है, यही उसका मकसद रह गया था। वो अब सपने नहीं देखता था, क्योंकि सपनों का टूटना उसने बहुत पहले ही देख लिया था। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी एक छोटा सा क्षण, एक छोटी सी बात पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। उसी दिन की बात है। रघु बैठा था वही मंदिर की सीढ़ियों पर। दोपहर का समय था, सूरज सिर पर था, लोग जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ उतर रहे थे। तभी एक छोटा सा बच्चा आया, करीब 10 साल का, साफ सुथरे कपड़े, आंखों में चमक और चेहरे पर मासूम मुस्कान। उसने रघु को देखा और कुछ देर खड़ा रहा। फिर वो धीरे से बोला, अंकल, क्या आपको कभी बड़ा आदमी बनने का मन नहीं करता? रघु ने उसकी बात सुनी और हंस दिया, एक कड़वी थकी हुई हंसी। बेटा, हम जैसे लोग तो भगवान के फालतू पन्ने होते हैं, हमारे लिए कोई कहानी नहीं लिखी जाती। बच्चे ने मुस्कुराकर जवाब दिया, लेकिन अंकल, फालतू पन्ने कभी कभी सबसे जरूरी कहानियां लिख देते हैं। रघु के चेहरे पर मुस्कान जम गई, लेकिन अंदर कुछ हिल गया था। बच्चा चला गया, लेकिन उसकी बात जैसे रघु के कानों में गूंजती रही। फालतू पन्ने भी जरूरी कहानियां लिख सकते हैं। उस रात रघु को नींद नहीं आई। वो करवटें बदलता रहा। उसके सीने में कुछ उठ रहा था, जैसे कोई पुरानी आग जो बुझ चुकी थी फिर से जलने को तैयार हो रही हो। अगली सुबह मंदिर में एक नया चेहरा दिखा। एक साधु, सफेद दाढ़ी, चमकती आंखें और चेहरे पर अजीब सी शांति। रघु ने हमेशा की तरह हाथ फैलाया। साधु रुक गए और उसकी आंखों में देखकर बोले, तू भीख मांग रहा है, लेकिन तेरे चेहरे में कुछ और दिखता है। तू देने वाला हो सकता है। अपने आप को कभी देखा है? रघु हंसने लगा। स्वामी जी, हमारे जैसे लोग देने के लिए बने ही नहीं। साधु ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपना झोला खोला और एक पुराना धुंधला सा दर्पण निकाला। इसे रख ले, रोज देख और खुद से एक सवाल पूछ, मैं कौन बनना चाहता हूं? बाकी सब भगवान पर छोड़ दे। रघु ने बिना सोचे दर्पण रख लिया और साधु चले गए। लेकिन अब रघु के पास सिर्फ कटोरी नहीं थी, अब उसके पास एक सवाल था। हर सुबह वो दर्पण में देखता और पूछता, मैं कौन बनना चाहता हूं? शुरू में वो हंसता था, पर धीरे धीरे वो चेहरा उसे खुद का नहीं लगता था। उसे लगता था ये वही आदमी नहीं है जो बचपन में डॉक्टर बनने का सपना देखता था, जो माँ की गोदी में बैठकर कहानियां सुनता था, जो अपने पापा की उंगली पकड़कर मेले में जाया करता था। एक दिन अचानक कुछ हुआ। रघु ने देखा कि मंदिर के बाहर कचरा फैला है और सब उसे देखकर मुंह चुरा रहे हैं। वो उठा, झाड़ू ली और धीरे धीरे सफाई करने लगा। कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन कई लोगों ने देखा। अगले दिन वो 2 लोगों को पानी पिलाते दिखा। धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे। अब लोग उसे भिखारी नहीं, सेवक रघु कहने लगे। किसी ने एनजीओ में बात की, वहां उसे सफाई का काम मिल गया। थोड़ी सी तनख्वाह, लेकिन रोजगार। एनजीओ में एक शिक्षिका ने देखा कि रघु दिन में देर तक बच्चों को कहानियां सुनाता है। वो उसके पास आई और बोली, रघु भाई, आप पढ़े लिखे हो? रघु ने सिर झुका लिया। कभी स्कूल गया था, लेकिन छूट गया।
तो दोबारा शुरू करो, उसने मुस्कुराकर कहा। रघु ने हिचकते हुए हाँ कर दी। शाम को उसे अक्षर सिखाए जाते और वो रात में बच्चों को वहीं पढ़ाता। अब उसके जीवन में एक नई सुबह थी जो किताबों की रोशनी से चमक रही थी। वक्त बीतता गया। कुछ साल बाद रघु ने अपनी छोटी सी संस्था बनाई, नया पन्ना, जहां भिखारी, मजदूर और लाचार लोग आकर पढ़ते थे, काम सीखते थे और सम्मान से जीना सीखते थे। अब लोग कहते, रघु जी आप तो समाज के लिए प्रेरणा हैं। एक दिन वही बच्चा आदित्य, अब 18 साल का हो चुका था, संस्था में वॉलंटियर बनकर आया। रघु ने उसे देखा और पहचान लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तूने एक दिन मुझसे कहा था कि फालतू पन्ने भी जरूरी कहानियां लिखते हैं। बेटा, तेरा कहा सच हुआ। आज मैं लोगों की जिंदगी में वो कहानी लिख रहा हूं जो खुद मेरी जिंदगी ने मुझे सिखाई। आदित्य ने हाथ जोड़ लिए और बोला, नहीं रघु अंकल, आपने वो कर दिखाया जो शायद बड़े बड़े लोग भी नहीं कर पाते। आपने सोच बदली और वही सबसे बड़ा चमत्कार होता है। अब रघु मंदिर नहीं जाता, अब वो स्कूलों में जाकर भाषण देता है। उसका एक ही संदेश होता है, मैं भिखारी नहीं था, मेरी सोच भिखारी थी। जैसे ही मैंने अपने विचार बदले, मेरी दुनिया बदल गई। वो कटोरी अब एक शीशे के बॉक्स में रखी हुई है, उसके ऑफिस के मेज पर। उसके नीचे एक कागज पर लिखा है, ये वो चीज है जिससे मैंने सब कुछ पाया, खुद को। अगर आप बदलना चाहते हो तो हालात का नहीं, अपने विचारों का दरवाजा खोलो, क्योंकि जब सोच बदलती है तब किस्मत खुद दरवाजा खटखटाती है। तो दोस्तों, अगर रघुनाथ जैसा एक टूटा हुआ इंसान खुद को बदल सकता है तो हम और आप क्यों नहीं? अपनी सोच बदलिए और देखिए किस्मत आपके दरवाजे पर कैसे दस्तक देती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं आपकी जिंदगी में कौन सा विचार सबसे ज्यादा असर डालता है। धन्यवाद।